हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एंडेवर्स एमटी। आज हम रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि हमने ये चेक करना है कि 6 की पावर जो n है, क्या ये कभी एंड होगी। मतलब अगर हम पावर ओपन करेंगे तो क्या इसका जो वंस डिजिट होगा वो ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा। जैसे हम सिंपल ये देखते हैं कि 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा। 6 की पावर 2 दैट इज 6 इंटू 6, ये आ गया आपके पास 36। तो वंस डिजिट क्या आ गया यहाँ पर 6 आ गया। 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया आपके पास 216। तो यहाँ पर वंस डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या है कि अगर क्या कोई ऐसी पावर होगी जहाँ पर इसको हम ओपन करें n टाइम्स, ठीक है, उतने टाइम्स ओपन करें और जो उसका वंस डिजिट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर आप थ्योरी में लिखोगे इफ़ 6 पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0, 6 पावर n जो है वो अगर ज़ीरो पे ख़त्म होगा, ज़ीरो पे फिनिश होगा या वंस डिजिट ज़ीरो होगा, देन it is divisible by 2 and 5। दैट मीन जो नंबर बनेगा वो 2 और 5 के डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे मान लो कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 15732 8, लास्ट में मैं लिख देता हूँ 0। तो अगर वंस डिजिट 0 होता है तो वो नंबर 2 के टेबल पे भी डिविजिबल होता है और वो नंबर पूरे का पूरा नंबर जो है वो 5 के टेबल पे भी डिविजिबल होता है। तो वही हमने लिखा है कि अगर 6 रेस्ट पर n, अगर कहीं इफ़ 6 रेस्ट पर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0, अगर 6 रेस्ट पावर n 0 पे फिनिश होता है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो ये नंबर 2 एंड 5 दोनों के टेबल पे ही डिविजिबल होगा। बट 6 रेस्ट पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ 6 के, 2 इंटू 3, ठीक है। तो आप देखोगे तो 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 हैं, ठीक है। तो इसको कौन कौन डिवाइड करेगा, सिर्फ 2 और 3 ही डिवाइड करेगा। इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो 6 पावर n जो है वो सिर्फ 2 और 3 से ही डिविजिबल होगा। तो हमें चाहिए 2 और 5 है। 2 तो मैच कर गया, बट 5 की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो हमें चाहिए क्या, 5 चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट 6 रेस्ट बाय n इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, नॉट बाय 5, ठीक है। सो 5 पे डिविजिबल नहीं हो रहा, बट कंडीशन है कि अगर कोई नंबर 0 पे फिनिश होता है वो 2 और 5 के टेबल पे, तो वो डिविजिबल होना ज़रूरी है। किसी और नंबर पे डिविजिबल हो चाहे ना हो, बट 2 और 5 के टेबल पे डिविजिबल होना ज़रूरी है। जैसे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं 30। तो 30 जो है वो 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 3 के टेबल पे डिविजिबल है और 5 के टेबल पे डिविजिबल है। तो वंस डिजिट जो 0 है उसकी वजह से ये 2 और 5 के तो टेबल पे तो डिविजिबल है ही, बट ये 3 के टेबल पे भी डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 0 पे फिनिश हो रहा है या वंस डिजिट उसका 0 है तो वो 2 और 5 के उसके फैक्टर जरूर बनते हैं, प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर होते हैं। बट यहाँ पर 6 रेस्ट पर एन के सिर्फ प्राइम फैक्टर कौन है, 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो इसी लिए हमने लिखा बट 6 रेस्ट बाय एन इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, नॉट बाय 5। सो वी कैन से दैट 6 रेस्ट बाय एन कैन नॉट ends with the digit 0 for any
नेचुरल नंबर n, मतलब कि पावर n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये नंबर कभी भी ज़ीरो पे फिनिश नहीं होगा। ये आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉपर ऐसे मेंशन करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमने बताना है कि ये दो जो फैक्टराइजेशंस दी गई हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, या हम इनको सिंपल दो नंबर्स बोल देते हैं। ये जो दो अलग अलग नंबर दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर है, बट वाई, रीज़न बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, कंपोजिट एंड प्राइम। प्राइम नंबर, सबसे पहले देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं या खुद के टेबल पे डिविजिबल होते हैं, इटसेल्फ, ठीक है, जो सिर्फ 1 के टेबल में डिविजिबल होते हैं और खुद के टेबल में। जैसे हम देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो ये जो 2 है ये सिर्फ 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। सेम एज इट इज़ 3 के टेबल पर डिविजिबल है, 1 के टेबल पर डिविजिबल है। 5 सेम एज इट इज़ 5 इंटू 1, ठीक है। 7 को देखेंगे तो 7 इंटू 1, 11 को करेंगे तो 11 इंटू 1। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर 1 के टेबल पे डिविजिबल हो, इटसेल्फ भी हो, ठीक है, और अदर टेबल पे भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है, उनको हम कॉम्पोजिट बोलते हैं, ठीक है। जो प्राइम नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं 4 पे। तो 4 1 के टेबल पे भी डिविजिबल है, 2 के टेबल पे भी डिविजिबल है और 4 के टेबल पे भी डिविजिबल है। 1 भी आ गया, इटसेल्फ भी आ गया, बट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर भी आ गया। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 1 के टेबल पे भी है, 2 के टेबल पे डिविजिबल है, 3 के टेबल पे डिविजिबल है और 6 के टेबल पे डिविजिबल है। तो आप देखोगे 6 जो है वो 1 के टेबल पे डिविजिबल है और 6 के टेबल पे डिविजिबल है, मतलब 1 और इटसेल्फ दोनों तो आ ही रहे हैं, बट एक या एक से ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा भी आ रहा है जो गिवन वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने यही बताना है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये कॉम्पोजिट नंबर होंगे, मतलब इसके जो फैक्टर है वो 1 और खुद के अलावा एक्स्ट्रा भी बन रहे होंगे। तो पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको ईजिली सोल्व करने का वे क्या है, जो सेम है उसको कॉमन निकाल लो। 13 सेम है, इसको कॉमन निकाल लो, तो आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू, इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस इसकी जगह पे भी 13 की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि 13 कॉमन निकाल लिया। तो ये आ गया 13। इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 11 77, 77 वन ज़र 77 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया 13 इंटू 78। तो देखो ये जो नंबर बनेगा इसको हम एक नंबर बोल देते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू जो होगी वो 13 के टेबल पर डिविजिबल होगी, 78 के टेबल पे भी डिविजिबल होगी। अगर मैं 78 की बात करूँ तो वो 2 के टेबल पे भी डिविजिबल है, 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, 39। 39 की बात करूँ तो ये 3 और 13 के टेबल पे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो उसके फैक्टर 1 और खुद के अलावा एक्स्ट्रा भी बन रहे हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। ये सोल्यूशन आपने करना है सिर्फ, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट, ये कुछ आपको शो करने की जरूरत नहीं है इसने। नाउ वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज अ composite number
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज ये प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो। अभी सेम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो सेम 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 7 6 4 3 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 24 6 ज़ार, ये आ जाएगा आपके पास 24 6 ज़ार 144। 144 को आगे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 3 10। तो ये आ गया आपके पास 1008 प्लस ये 5 कॉमन आ गया। तो आपके पास वैल्यू आ गई 5 इंटू 1009। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 5 कॉमन आ चुका है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 24 6 ज़ार 144, 144 को आगे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ार 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 3 10। ठीक है, और यहाँ से 5 कॉमन आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5 इंटू 1009। तो सेम एज इट इज़ ये नंबर जो होगा इसके मिनिमम ये दोनों फैक्टर तो बन ही रहे हैं, और इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, 1 भी बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी वो इटसेल्फ भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ये आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, वहाँ पर दो स्टूडेंट्स बोल लो, एक सुनीता और एक रवि, इस ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस। ठीक है, यहाँ से दोनों चलना शुरू करते हैं। उन्होंने बोला है कि जो सुनीता नाम की लड़की है वो इस ग्राउंड का पूरा चक्कर जो है वो 18 मिनट्स में लगा रही है। सुनीता टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट द राउंड। और एक रवि नाम का स्टूडेंट है जो इस ग्राउंड का जो राउंड है, पूरा चक्कर है, वो 12 मिनट में लगा रहा है। रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट द राउंड। डायग्राम पे आते हैं। रवि और सुनीता दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं। इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और यहाँ पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, सुनीता को ये पूरा राउंड कवर करने में 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को पूरा राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लग रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला है कि सेम टाइम पे वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सुनीता ज़्यादा टाइम लगा रही है, मतलब उसकी स्पीड कम है। रवि कम टाइम लगा रहा है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो रवि आगे आगे होगा, सुनीता पीछे पीछे होगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि कितने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे, बट कंडीशन लगाएगी ये स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर ये ऐसे ही राउंड लगाते गए तो बताना है कि कितने टाइम बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। हाँ, हमें पता है कि रवि चल रहा है आगे 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 आगे। मान लो कि जब रवि ने ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा, अभी सुनीता यहाँ पर है, सुनीता यहाँ पर है, रवि ने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सुनीता मान लो कि यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक है, उतने टाइम में रवि सेकंड राउंड कंप्लीट करके, सुनीता यहाँ पर है, रवि यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर तो मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, बट उन्होंने कंडीशन लगाई कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मीट होने चाहिए दोनों।
बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे कब मिलेंगे। ठीक है, तो इस केस में आप क्या फाइंड करोगे, दे मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, बच्चे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर हमने एलसीएम ही क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक बेसिक वे से समझाऊंगा। देखो, सुनीता सुनीता एक राउंड 18 मिनट में कवर कर रही है, दूसरा राउंड 36 मिनट में, तीसरा राउंड 54 मिनट में, फोर्थ राउंड 72 मिनट में, फिफ्थ राउंड 90 मिनट में, ऐसे कवर करती जाएगी। ठीक है, और एज़ कंपेयर रवि एक राउंड 12 मिनट में, सेकंड राउंड 24 मिनट में, थर्ड राउंड ये आ जाएगा 36 मिनट में, उसके बाद 48 मिनट में, उसके बाद 60 मिनट में। ये डाटा रवि का ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सुनीता स्टार्टिंग पॉइंट पे पहले 18 मिनट पे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट बाद पहुंच रही है, और उसके बाद 54 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रही है, उसके बाद 72 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये सब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने की टाइमिंग है। तो देखो आप कि 36 मिनट बाद सुनीता भी पहुंच रही है, और 36 मिनट बाद रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। दैट मीन 36 मिनट एक ऐसी कंडीशन आ गई जब सुनीता और रवि दोनों कहाँ पर हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलसीएम ही क्यों निकाला, ये देखो 18 वन ज़र 18, 18 टू ज़र 36, 18 थ्री ज़र 54। तो ये सब सब क्या है, ये हैं 18 के मल्टीपल्स। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल्स है, ये 12 के मल्टीपल्स है। ये आगे भी कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ही करेंगे, बट सबसे पहले दैट मीन्स सबसे लीस्ट वैल्यू कहाँ पर मीट कर रही है, लीस्ट मल्टीपल सबसे पहले कब मीट कर रहे हैं, 36 मिनट पे मीट कर रहे हैं। तो ये आ गई लीस्ट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट मल्टीपल हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन मिलेंगे तो कहीं और भी, इसके बाद ये 72 पे जाके मीट करेंगे। देखो इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, थर्ड राउंड 36 मिनट में कंप्लीट करेगा, फोर्थ राउंड 48 मिनट में, फिफ्थ राउंड 60 मिनट में, और सिक्स्थ राउंड कब मीट करेगा, 72 मिनट में रवि। तो 72 मिनट पे रवि और सुनीता दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, बट सबसे पहले उन्होंने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहले कब मीट करेंगे। तो सबसे पहले मतलब हमने लीस्ट वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, और ये लीस्ट वैल्यू क्या है, मल्टीपल है, और क्या है, कॉमन है। ठीक है, लीस्ट है, कॉमन है, और क्या है, मल्टीपल है। इसलिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। आप रफली ये जूनियर क्लासेस का कंसेप्ट है, ऐसे समझ सकते हो कि हमने एलसीएम क्यों निकाला। तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। 2 के टेबल पर 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। 2 के टेबल पर डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6। नौ 3 के टेबल पर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 के टेबल पर 3 1 ज़ा 3 एंड 1। तो आपके पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो ये आ गया आफ्टर 36 मिनट सुनीता और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आप लोगों को ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है रियल नंबर की, इसके सारे के सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको जो जूनियर क्लासेस के वे से भी समझाया है। ठीक है, बट करना आप लोगों ने ऐसे ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।